हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। और यहाँ देख रहे हैं कि मैं नई साइकिल जो कि अच्छे से कवर कर रही हूँ, बुग्गू के लिए आई है। और बुग्गू को पता भी नहीं है, अभी उनको मिलेगा एक अच्छा खासा सरप्राइज। जैसे ही बुग्गू सोकर उठे तब तक हम लोग आंगन में ला करके साइकिल को रख दिए और अच्छे से आंख बंद करके इनको बाहर लाएं, ताकि इनको फील हो कि हाँ, ऐसे ही सरप्राइज मिलती है। तो बुग्गू मतलब हर जगह सपोर्ट करते हैं कि बस इनको गिफ्ट चाहिए, तो अपना सारा काम कर देते हैं कि चलो बुग्गू तुमको आंख बंद करके लेकर चलते हैं, तो एक रेडी हो जाते हैं। इधर से कपड़ा खींचना। क्या है बुग्गू? अरे ये बर्थडे यही बर्थडे में क्या साल हो गया। यही होगा। केक कभी कटेगा। अब इसी पे बैठ कर घूमो, हो गया तुम्हारा। और हम लोग सबसे पहले इनकी साइकिल का ही गिफ्ट किए, क्योंकि इनको सब्र नहीं होता कि क्या है क्या मिलेगा। तो हम लोग केक कटिंग से पहले ही इनको दे दिए थे साइकिल, क्योंकि बच्चों लोग को ना सब्र नहीं होता है, इन लोग को मतलब रहता है कि कब देख लूँ। फिर उसके बाद बुग्गू साइकिल देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और बोले केक नहीं कटेगा क्या बर्थडे का, क्योंकि ये जब से पैदा हुए तब से हर जगह केक कटिंग ही करते हैं, तो इनको याद रहता है कि कुछ तो है तो केक कटेगा। तो फिर उसके बाद बोले कि नानी से पूजा कर दो मेरे साइकिल की, तब मैं इसको चलाऊंगा। क्योंकि एकदम ये अपने मामा का सब कुछ सीखते हैं कि मामा ऐसे ही करता है पूजा। तो फिर उसके बाद मम्मी लेकर के आई अपने बुग्गू अपनी साइकिल का पूजा किए खुद। और फिर उसके बाद बुग्गू अपनी साइकिल चलाएंगे। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि बुग्गू की जो खुशी है ना, वो बुग्गू ही समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कितना जल्दी पूजा हो जाए और मैं इसको चलाना शुरू कर दूं। और सब लोग हम लोग डिसाइड किए थे कि बुग्गू को नई साइकिल इस बार दी जाएगी बर्थडे पे, क्योंकि इनकी जो छोटी वाली साइकिल थी ना, तो छोटी हो गई या बुग्गू बड़े हो गए हैं, तो बुग्गू का पैर दर्द होता है, तो इसलिए ये हुआ था कि चलो इस बार बुग्गू से पूछा गया था कि क्या चाहिए। और इनको ये था कि साइकिल चाहिए और थार चाहिए, इनको इतना शौक़ है थार का। तो थार जो है ना, इनके मामा खरीद करके रख दिए अपने यहाँ, और दिया जाएगा इनको जब अपने घर जाएंगे वहाँ तब। फिर उसके बाद यहाँ अच्छे से पूजा हो गई साइकिल की, बुग्गू की। और मैं आ गई थी किचन में, थोड़ा कप वगैरह धुलने थे, थोड़े बर्तन थे, क्योंकि आज बर्थडे सेलिब्रेशन है बुग्गू का, तो ढेर सारी तैयारियां भी करनी है। तो मेरा जो काम था हल्का फुल्का, तो मैं सोची कि चलो कर देते हैं। और दीदी और मम्मी सिस्टर सब लोग अपना लगे थे, क्योंकि बढ़ जाते हैं लोग घर में, तो खाना पीना अच्छे से कराना पड़ता है। और बर्थडे है तो थोड़ा स्पेशल कुछ बन जाए। तो मेरी दीदी बोली थी कि तुम बर्तन धुल करके हट जाओ, फिर उसके बाद तुम लग जाना बर्थडे का तैयारी करने में। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बुग्गू के मामा, जो कि बुग्गू कब से इंतज़ार किए जा रहे हैं कि मामा कब आएगा, मैं मामा को साइकिल दिखाऊंगा अपनी। तो बुग्गू को अभी पता चला है कि मामा आ गए हैं, और बुग्गू सोच रहे हैं कि जल्दी माँ से बुलाओ, मैं मामा को दिखाऊंगा। तो आप लोग देखिएगा उनका रिएक्शन। देखो क्या लाया हूँ, देख लो। ये बोला था तुमको क्या आएगी आज, जब लाया तुमसे तो बैठा ही नहीं रहा है। देख लो पूरा चला ले रहा है। बुग्गू बारी बारी से सबको अपनी साइकिल दिखाएंगे और सबको बताएंगे कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। फिर मैं लग गई थी किचन में, भाई आया था, क्योंकि ठंडी है ना तो चाय तो बनती है, तो मैं भाई के लिए चाय बना रही थी। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ देख रहे हैं दीदी सिस्टर सब लोग लगे हैं किचन में, क्योंकि खाने की तैयारी करने में तो टाइम लगता है। वैसे भी तो ठंडी में मतलब काम करने में थोड़ी आलस भी आती है ना ठंडी की वजह से। फिर उसके बाद मैं चाय बनाई, सब लोग चाय पिए, और थोड़ा डिसाइड हो रहा था कि चलो इस साइड हम लोग का ना पूरा डेकोरेशन करते करते पूरी दीवार ख़राब हो गई है, तो हम लोग को लगा कि चलो इसी दीवार पे बैलून को अच्छे से लगा देते हैं, और जो दीवार का पेंट उखड़ा है ना वो छिप भी जाएगा और अच्छा भी लगेगा। क्योंकि हमेशा यहीं पे बर्थडे सेलिब्रेशन की वजह से या कुछ भी रहता है, तो हम लोग इसी साइड का दीवार को मतलब डेकोरेट करते हैं। थोड़ा सा ही कर लेते हैं घर में, और उतने से ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डबल साइडेड टेप नहीं था, तो मैं इसी वाले टेप को डबल साइडेड बना रही थी। और इस भाई को मैं दे रही थी कि चलो मैं तुमको कट करके देती हूँ टेप, तुम अच्छे से लगा दो।
लेकिन मैं बता दूं आप लोग को कि ये जो बैलून था ना, अच्छे क्वालिटी का ये लोग नहीं लेकर के आए थे। और वैसे भी लोग को पैकेट में दिखा भी नहीं, बस बैलून का पैकेट मांगे और दुकान वाला दे दिया, लेकर चले आए। लेकिन हम लोग जब इसको फुला रहे थे तो जल्दी जल्दी ब्लास्ट कर जा रहा था, मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था देखने में। मैं तो अलग कलर का ही मंगाई थी कि बस वो एक तरीके से थीम टाइप का हो, लेकिन नहीं मिला तो ये लोग कलरफुल लेकर के आ गए। फिर घर में हम लोग कोई छोटा भी प्रोग्राम रख रहे हैं या कर रहे हैं तो मतलब सब लोग बिजी हो जाता है, सबका काम जो होता है ना कि बट जाता है। तो बाकी लोग किचन में लगे थे, कुछ लोग बाहर लगे थे, कुछ लोग अपना आग जला करके हाथ पर सेकने में लगे थे, क्योंकि ठंडी भी तो काफ़ी है ना। फिर उसके बाद बुग्गू आ गए थे यहाँ पे, सेल्फी स्टिक देख रहे थे कि क्या है। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि मैं ये जो मतलब दीवार पे बैनर टाइप का लगाते हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये लेकर के आए थे। और ये लोग दोबारा चले गए थे मार्केट। आप लोग देख रहे हैं कि दीवार यहाँ पूरी खाली हो चुकी है, क्योंकि ये बैलून ना अच्छा नहीं था और पूरा बैलून जो है ना ब्लास्ट हो जा रहा था। फिर उसके बाद हम लोग को ये आया कि फिर से जाओ मार्केट, सब लोग लेकर के आओ अच्छे क्वालिटी का बैलून। और वो मतलब जो हम लोग दीवार पे पहले लगाए थे ना, सारे हटा दिए बैलून, उसको फोड़ फाड़ दिए, क्योंकि पूरा एकदम ख़राब हो गया था। फिर यहाँ पे डिसाइड हुआ कि चलो भाई अब अच्छे से फिर से लगाते हैं, हम लोग की मेहनत ही बेकार होगी। वो भी मुंह से फुलाए थे इतने ढेर सारे बैलून को। फिर उसके बाद ट्राई किए कि चलो एक बार और कोशिश कर लेते हैं। बुग्गू का बर्थडे था ना, इसलिए इतनी कोशिश करनी पड़ी थी। और यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि अच्छे से डेकोरेशन फिर से होने लगा। और यहाँ हैप्पी बर्थडे का जो बैनर था, पता नहीं कैसा था, इतना लंबा एक ही साइड में दे दिया था। फिर उसके बाद हम लोग कटिंग करके उसको हैप्पी अलग लिखे थे, बर्थडे अलग चिपकाए थे। फिर जा कर के किए और यहाँ फिर से लग गए थे। सबको इस बार मैं बुलाई थी कि चलो भाई सब लोग लगो बैलून फुलाने में। फिर उसके बाद सारे लोग मिल करके फिर से एक बार लगे थे बैलून फुलाने में। और बुग्गू जो है बैलून ले करके फेंक रहे थे इधर कि मतलब मेरे साइकिल से टच होकर के ब्लास्ट न कर जाए, क्योंकि बुग्गू ना सच में बैलून से बहुत ज़्यादा डरते हैं। बुग्गू अपने मामा को बोले कि मामा आप साइकिल चलाओ, मैं पीछे बैठूंगा, ऐसा उनको शौक लग रहा था। फिर उसके बाद मामा भी लग गए थे। फिर दीदी को यहाँ आ गए थे रेडी करने के लिए, क्योंकि भाई इनके बेटे का बर्थडे है तो अच्छे से तैयार होना तो बनता है ना, है ना। तो अच्छे से दीदी को तैयार कर दिए जितना भी टाइम था, क्योंकि अब लेट हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि दोबारा से बैलून फुला करके फिर से लगाना, तो लेट हो रहा था। फिर उसके बाद आया था केक, जो कि केक है ना बुग्गू की दादी भिजवाई थी बर्थडे के लिए, और भी गिफ्ट वगैरह दी थी। फिर उसके बाद यहाँ कैंडल लगा रहे थे केक पे, और बुग्गू भी देख रहे थे, बोल रहे थे कि मैं भी लगाऊंगा, मैं भी लगाऊंगा। सच में बुग्गू ना हर एक काम कर लेते हैं, इनको मतलब पूरा आइडिया है। फिर यहाँ पे बुग्गू को तैयार करने के बाद अच्छे से इनको रेडी करे थे कि बुग्गू को ये चांद वाला मुखड़ा लेकर चलो ना बाज़ार में, ये वाला सॉन्ग बुग्गू को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बुग्गू की तैयारी हम लोग कर रहे थे कि एंट्री मारे मामा तो यहाँ पे ये था कि बुग्गू एंट्री मारे, तो ऐसा था कुछ। तो इसलिए बुग्गू पूरा अच्छे से रेडी हो गए थे। और ये वाला इनको मतलब वीडियो शॉर्ट बनवाना था, और बहुत ही क्यूट लग रहा था बुग्गू। सच में जैसे हम लोग बोलते हैं ना वैसे पूरा कर लेता है, और इसको इसको भी खुशी मिलती है। ज़्यादा नाना नानी का मतलब घर है ना, जो बच्चों को कभी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बुग्गू इसमें से हैं कि इनको नाना नानी का घर बहुत अच्छा लगता है, और नाना नानी का प्यार भी इनको बहुत मिलता है। तो बुग्गू को हम लोग जैसे किए थे, बुग्गू पूरा उसी तरह अपना तैयारी किए थे। एक दो शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद फिर बुग्गू आ गए थे अपने केक के पास। बुग्गू एकदम चाकू को ना हाथ में लिए थे कि बस अब मैं कटिंग करूँगा, कटिंग करूँगा, बार बार पूछ रहे थे। हम लोग बोले थोड़ा रुक जाओ, रुक जाओ, तुमको ही कटिंग करना है। लेकिन बुग्गू को ना केक कटिंग के टाइम सब्र नहीं होता है। आप लोग इनका पिछले वाला बर्थडे का ब्लॉग देखिएगा, इससे ज़्यादा छोटे थे, फिर भी अपना जो सेलिब्रेशन है बर्थडे का ना, इतना छोटा बच्चा खुद से किया था, खुद अपने पापा को लेकर के गया था केक की शॉप, बेकरी की शॉप पे। फिर उसके बाद सारा जो चीज़ें हैं, केक कटिंग करना, खिलाना, सब बुग्गू किए थे। और यहाँ पे बार बार केक के पास चाकू लगा रहे थे कि अब मैं कटिंग करूँगा। फिर बाद में इनको बोला जाता है कि थोड़ा कैंडल चल जाए, उसको थोड़ा फूंक करके बुझा लो। फिर उसके बाद मतलब बस केक कटिंग करने के लिए ना, इतना छोटा है, सारा काम किया।
अब सच में बहुत मतलब खुशी मिलती है इतना देख करके। और मेरी जो फैमिली है तो फैमिली भी बहुत ज़्यादा साथ देती है। काटो 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 और काटो। लग गया गाल पे। आप लोग ने देखा, हम लोग को मतलब बुग्गू की खुशियाँ देखकर ना हम लोग खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। और यहाँ बुग्गू केक कटिंग करने से पहले मतलब केक कटिंग कर लेने के बाद खुद ही ये पूरा खा रहा था केक। आप लोग देख सकते हैं जो मिल्की बार या चॉकलेट लगा रहता है केक के ऊपर, सब खा रहे थे ना, किसी को पूछ रहे थे, सब लोग बोल रहे थे ये तो महा लालची निकला। खुद थोड़ा सा कटिंग करके खुद खा रहे, 3 उस पे था या 4 था चौकोर चौकोर में, और ये पूरा खा गया था। मतलब हम लोग मतलब दंग खा गए थे कि क्या बुग्गू क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद सारे लोग लगे बुग्गू को केक खिलाने में। और बुग्गू को ये था ना कि क्रीम नहीं खानी थी, उनको लग रहा था कि मैं क्रीम नहीं खाऊंगा, बस वो जो मिल्की बार रहता है केक के ऊपर यही इनको खाना था। और एकदम ये आराम से भाई, मतलब हम लोग इतनी देरी से मतलब खड़े थे बैठे थे लेकिन कोई पूछा ही नहीं बुग्गू कि खाना है कि नहीं। खुद केक कटिंग करके और खुद शुरू हो गए थे। सच में बुग्गू मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं। मतलब हर काम में इनके पास माइंड बहुत है, खुरापात माइंड भी है और अच्छा भी है, सब है। मतलब बुग्गू तो बुग्गू हैं। तो यहाँ फिर उसके बाद अपने भाई को खिलाएं बुग्गू। और फिर उसके बाद सब लोग केक खिलाया और सब लोग सिखाता है ना कि बुग्गू ऐसे करो, तो बुग्गू सीख जाते हैं कि प्यार से सबको खिलाओ। फिर उसके बाद अपने मासी को खिला रहे थे। मासी तो डर जा रही थी ये वाली, क्योंकि मेरे बर्थडे में ना ये पूरा स्पून को अंदर तक डाल दिए थे क्योंकि ये बलून ब्लास्ट कर दी थी। तो फिर उसके बाद डर के वजह से बोला कि मैं बदला लूँगा। और आप लोग देख सकते हैं कि बुग्गू के चेहरे पे कितनी ज़्यादा खुशी है ना अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करने के बाद। अब फ़ोन आएगा सबका तो बताएंगे कि मैं केक कटिंग कर लिया और खा लिया। और सबसे ज़्यादा तो इनकी बात होती है अपने दिवित भाई से। दिवित का भी बर्थडे आने वाला है तो बताएंगे कि आपका कब आने वाला, मेरा तो हो गया। तो यही सारी चीज़ें चलती हैं। फिर उसके बाद यहाँ बुग्गू की मासी ले आती हैं गिफ्ट, जो कि बुग्गू एकदम अनबॉक्सिंग करने, इनको बस एक शब्द याद है कि अनबॉक्सिंग करना, अनबॉक्सिंग करना है। तो पता नहीं कहाँ से ये सुने हैं। फिर उसके बाद बुग्गू अपनी गिफ्ट की ओपनिंग किए और आप लोग देख सकते हैं कि इनकी मासी ने क्या दिया। वाह, कितना ज़्यादा क्यूट बैग दिया है कि बुग्गू अपना बॉटल अच्छे से रख करके जाएंगे स्कूल, टिफ़िन रख करके। तो ऐसा रहा बुग्गू का सेलिब्रेशन। और आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और बुग्गू की खुशियाँ तो बाप रे, सच में भगवान हर एक खुशी दे बुग्गू को। फिर उसके बाद हम लोग केक और मतलब मिठाई का दे दिए थे कि पानी वगैरह सब लोग पी लो भाई। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किचन में कुछ देर के बाद और लग जाते हैं खाने के लिए तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें बन गई थी और बस गरम गरम पूरियाँ तलनी थी। तो यहाँ दीदी लगी थी किचन में और जो भी था छोटा मोटा काम तो मम्मी दीदी हम लोग मिल कर के कर लिए थे पहले भी, और अभी भी सब लोग एक बार फिर से लगा है, क्योंकि 3-4 लोग को खिलाने में तो टाइम लगता है। सब लोग एक साथ बैठे हैं तो यहाँ देखना ही 3 लोग हैं और बुग्गू भी उसमें से, सबके में खा लेंगे बुग्गू तो फिर उसके बाद लग गए थे कि चलो फाइनल बुग्गू का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। और बुग्गू तो बस लगे हैं अपना पीठ पे बैग टांग करके साइकिल चलाने में, दिखा रहे हैं कि मैं ऐसे ही जाऊंगा ना स्कूल। बस आज सभी लोग अभी डिनर करेंगे और उसके बाद मेरा आएगा नया ब्लॉग। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन के साथ, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। और आप लोग भी ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में अपने परिवार में खुशियाँ ढूंढ करके खुश रहा करें।